जय भीम साथियों, मैं AR जोशी, राष्ट्रीय मुख्य संरक्षण समता सैनिक दल। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि गत वर्षों की भांति समता सैनिक दल का स्थापना दिवस 98वां स्थापना दिवस हम रानी झांसी रोड अंबेडकर भवन पर 26 सितंबर को मनाने जा रहे हैं। और ये समता सैनिक दल, जिसके बारे में मैं 2 लाइन और कहना चाहूँगा। समता सैनिक दल उस महामानव का बहुत ही पवित्र विचार है, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का, जिन्होंने इसको 1924 में स्थापित किया। और इसका मेन एक विशुद्ध सामाजिक संगठन है। इसका मेन उद्देश्य ये था कि जहाँ भी अपने दलित, शोषित, बैकवर्ड और महिलाओं पर अत्याचार इस देश में कहीं भी यदि होता है तो समता सैनिक दल उसको जा करके रक्षा सुरक्षा में काम करता है, उनके हक हकूक़ की लड़ाई लड़ने का काम करता है, उनको लाफुल तरीके से कानून के तहत रहते हुए उनको उनका अधिकार दिलाने का कार्य करता है। बाबा साहब ने केवल समता सैनिक दल ही नहीं, लेकिन इसके बैनर के नीचे से इन्होंने जो संविधान दिया, आज उसको भी बहुत बड़ा खतरा है। अब उस संविधान को बचाने के लिए समता सैनिक दल संघर्षरत है पूरे भारतवर्ष में, चाहे वो कितने भी अवस्थाओं में काम कर रहा हो। हर स्टेट में समता सैनिक दल है। ये जो समता सैनिक दल हमारा 25 स्टेट में काम कर रहा है। विभिन्न शाखाएं रोज़मर्रा देश प्रदेश में, उसमें ब्लॉक्स में, अपने प्रगना में सब इसकी शाखाएं लग रही है। और बाबा साहब के बारे में इसको समाज को शिक्षित कराने का भी ये कार्य कर रहा है। मैं आपको बताऊं, महार तड़ाव से लेकर नागपुर कलाराम मंदिर से लेकर के जितनी भी घटनाएं आज तक हुई, समता सैनिक दल ने चढ़ बढ़कर उसमें भाग लिया। चाहे वो महाराष्ट्र की घाटकोपर की घटना रही हो, चाहे वो भरतपुर का कांड रहा हो, चाहे वो दुलिना कांड हो, चाहे वो मिर्चीपुर कांड रहा हो, और चाहे वो गुहाना कांड हरियाणा का रहा हो, चाहे दनकौर का कांड हो, चाहे सहारनपुर का कांड हो, इन सब जितने भी ये मेन से कांड है। एक मेघवाल का कांड जो राजस्थान में हुआ, तो जो हमारे जाबाज वहाँ सिपाही, हमारे समता सैनिक दल के सैनिक, उन लोगों ने चढ़ बढ़कर इसमें भाग लिया। और वो जितना भी आज जो आप देख रहे हैं सिस्टम, चाहे समता सैनिक दल का एक भी सिपाही यदि है तो मैं समझता हूँ कि वो दूसरे संगठनों के 10 या 100 के बराबर अकेला होता है, चूँकि वो अनुशासित सिपाही है। वो बाबा साहब का मिशनरी सिपाही है। साथियों, मैं इसके माध्यम से आपको ये भी कहना चाहता हूँ, जितने भी संगठन हमारे बहुजन के इस देश में लाखों संगठन चल रहे हैं, आज ऐसी विषम परिस्थितियों में मैं उन सब से गुजारिश करना चाहूँगा कि हम सब यदि अम्बेडकराइट हैं, एक मिशन का काम करते हैं, एक ही हमारी विचारधारा है, एक ही सोच है, तो उसी के चलते हुए हमें एक झंडे के नीचे कहीं ना कहीं संगठित हो करके अपना एक प्रेशर ग्रुप तैयार करना पड़ेगा, तभी आपका कुछ महत्व है। अदरवाइज छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त होने के बाद जो संगठन का प्रेशर होना चाहिए, जो इस देश में सिस्टम को राजनीति पर होना चाहिए, ऐसा प्रेशर अभी बहुत ही ज़्यादा नहीं दिख रहा। और यदि कुछ संगठन बनते भी हैं, सामाजिक संगठन, वो बहुत जल्दी उसे राजनीति में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर कहीं ना कहीं वो राजनीति के एक मैं ये कहूँगा कि राजनीति के दबाव में आकर के फिर वो समाज की सोच से भी परे हो जाते हैं। मैं आज पूरे भारतवर्ष में जितना बड़ा पहले से ही है, वैसे तो मैं आज और भी ज़्यादा बढ़ गया है कि इन लोगों पर अत्याचार, बलात्कार की घटनाएं, इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन एट एनी पॉइंट, जहाँ चाहे वो सामाजिक डिस्क्रिमिनेशन है, ब्यूरोक्रेटिक डिस्क्रिमिनेशन है, चाहे वो किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन है, वो हर लेवल पर डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। उससे इन सब चीज़ों से निजात पाने के लिए समता सैनिक दल हमेशा संघर्षरत रहा और हम सबको मिलकर इसके लड़ाई लड़ने का काम करना चाहिए। आरक्षण की लड़ाई हो, प्राइवेटाइजेशन की लड़ाई हो, प्राइवेटाइजेशन में अपने हिस्से लेने की लड़ाई हो, ये सब हम लोग पहले से ही बहुत पहले करते आए हैं। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो रूल ऑफ डाइवर्सिटी देश में लागू हम करना चाहते थे, जिसमें हमारे काशीराम साहब, मान्यवर काशीराम साहब ने भी ये कहा था कि जितनी जिसकी संख्या भारी हो, जितनी उनकी संख्या भारी, इतनी उसके हिस्सेदारी उसको मिलना चाहिए। इसका मतलब ही रूल ऑफ डाइवर्सिटी है। जैसे कि आज दिल्ली गवर्नमेंट ने ठीक उसी तरह से जैसे यूपी गवर्नमेंट ने
एक शराब के जो कॉन्ट्रैक्ट थे वो एक पर्टिकुलर आदमी के पास थे। दिल्ली गवर्नमेंट ने भी ऐसा ही करके दिखाया, और ये जितने भी सरकारी ठेके थे वो सारे के सारे एक व्यक्ति को दे दिए गए, जो एक व्यक्ति मठाधीश हो गया। अगर इसमें भी अगर इनको प्राइवेटाइजेशन करना था तो इसमें भी रूल ऑफ डाइवर्सिटी या रिजर्वेशन का पॉलिसी होनी चाहिए थी, ताकि अगर 100 उसमें आउटलेट थे तो उसमें से कम एज पर द रिजर्वेशन SC ST OBC को उनका अधिकार मिलना चाहिए था। ठीक उसी तरह से जो ठेकेदारी प्रथा है, आज पूरे भारत में ठेकेदारी प्रथा बहुत ही व्याप्त हो चुकी और बड़े स्केल पर लगाई जा रही है। उससे क्या हो रहा है, हमारा जितना भी समाज है उनकी एक नौकरियां, एक समझ लीजिए जो छोटी मोटी नौकरियां होती थी वो भी खत्म हो चुकी। इन सब की बहाली के लिए हमें एकजुट होकर के, चाहे वो रूल ऑफ डाइवर्सिटी लागू कराने, चाहे प्राइवेटाइजेशन में रिजर्वेशन लागू कराने हैं, चाहे हमें बैकलॉग भरना है, और चाहे हमें सामाजिक लड़ाई लड़नी है, और सामाजिक लड़ाई लड़ने के साथ साथ चाहे हमें आर्थिक, देखिए आर्थिक, जब तक कोई समाज आर्थिक दृष्टि से कमजोर रहेगा तो सर्टेनली आज की जो मानसिकता है, चाहे वो किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट है, चाहे किसी की मानसिकता है, आज की जो मानसिकता लोगों में भर के आई है वो ये चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर तबके को उसी हिसाब से डील किया जाए जो हजारों साल पहले या 250 साल पहले या 500 साल पहले था। आज इस स्थिति को संभालते हुए मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूँ सब पूरे भारत के बहुजन संगठनों से कि वो एक होकर के एक दूसरे की लेग पुलिंग ना करें और साथी होकर के लड़ाई लड़ने का काम करें। हमारे पुरखों ने, हमारे बहुत बड़े बड़े पूर्वजों ने जो प्रबुद्ध साथी थे हमारे लिए कुछ किया, तो आज हम एग्जिस्टेंस में हैं, और यदि हम कुछ नहीं कर पाए तो सर्टेनली वो दिन दूर नहीं है कि हमारी आने वाली जनरेशन खराब हो जाएंगी, उनके लिए कोई व्यवसाय और ये नहीं रहेगा। जोशी साहब, कितने राज्य के लोग इस 98वें स्थापना दिवस में शामिल हो रहे हैं, जो बता दीजिए। मैं समझता हूँ कि कम से कम बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 10 से 12 स्टेट के लोग इसमें आएंगे। उनके हमने केवल पदाधिकारी और जो मेन लोग हैं वही बुलाए अभी, और चूँकि ये एक गोष्ठी के रूप में हम करेंगे, इसको कोई संदेश देंगे ताकि वो अपने स्टेट में जा कर के अब बाबा साहब की विचारधारा को और उन दलित शोषित लोगों को उनके साथ काम करने, उनका हक हकूक़ की लड़ने का काम करेंगे। हमारे साथ में IR एडवोकेट भी हैं, उनसे भी जानकारी लेना चाहेंगे। जिस तरीके से देखा जाए कि पूरे देश के अंदर जो है RSS के संगठन, चाहे वो बजरंग दल हो, हिंदू वाहिनी हो, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन समता सैनिक दल कहीं ना कहीं अपने विस्तार को सिकुड़ता जा रहा है। क्या आपका प्रयास है कि वो भी आगे बढ़े? देखिए, मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि कोई भी दुनिया में कोई भी झंडा बिना डंडे के खड़ा नहीं हो सकता है। भारत के अंदर जो दलितों का कोई भी संगठन हो, चाहे वो भारतीय बौद्ध महासभा का हो या सामाजिक हो, बिना समता सैनिक दल के एग्जिस्ट नहीं करता है। और जिस प्रकार पत्थर की नाव से समुद्र को पार नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार बिना समता सैनिक दल के समाज को सुरक्षा देना बहुत ही मुश्किल काम है। और जो हमारे जो प्राइवेट डिफेंस के राइट्स हैं, IPC की धारा 96 से लेकर 106 तक, कि हम अपने लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी की सुरक्षा कैसे करें, हम समता सैनिक दल का मुख्य काम लोगों को जगाना है, लोगों में मैत्री भावना पैदा करना है। और मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूँ, जिस प्रकार अलग अलग जलने वाली लकड़ियाँ केवल धुआं को पैदा कर सकती हैं, अलग अलग जलने वाली लकड़ियाँ केवल धुआं को पैदा कर सकती हैं, उसी प्रकार एक साथ जले तो एक ज्वाला पैदा कर सकती हैं। अगर समता सैनिक दल और सारे सामाजिक संगठन एक साथ मिलकर काम करें तो भारत की बदसूरती को ख़त्म कर सकते हैं। और जो आर्थिक गुलामी लादने की जो अंतर्राष्ट्रीय साजिश भारत में दलितों पर हो रही है, इसको केवल समता सैनिक दल के संगठन के द्वारा ही घर घर जाकर खत्म किया जा सकता है। और बौद्ध ग्रंथों में एक जगह कहा गया है कि दुश्मनी से दोस्ती लाख गुना बेहतर होती है। इसलिए मैत्री भावना को बढ़ाना, मित्रता को बढ़ाना, अपने लोगों को उनके अधिकार के प्रति सचेत करना, ये समता सैनिक दल का मुख्य काम है। और दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ, RSS की स्थापना बाबा साहब के समता सैनिक दल के 1 साल बाद में हुई है। लेकिन भारत के मैं आपको एक चीज़ मेन बात बताना चाहता हूँ, भारत के पतन का मुख्य कारण, भारत की गुलामी का मुख्य कारण, जैसा प्रफुल्ल चंद्र राय ने अपनी बुक हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री में लिखा है कि भारत की गुलामी का एक मुख्य कारण है, नंबर 1 भारत में जातिवाद होना,
वर्णव्यवस्था होना, दूसरा गैर सामाजिक गैर वैज्ञानिक शिक्षाओं का प्रचार करना। हमारे जो लोग हैं उनको मिसगाइड किया गया है, जिसकी वजह से वो अपना रास्ता भटक गए हैं। लेकिन हम निरुत्साहित नहीं है। जिस प्रकार एक जहाज जो समुद्र में खड़ा रहता है, 1000 मील का चक्कर काटने के बाद भी पक्षी उस पर आ बैठता है, हमारे भटके हुए साथी सब वापस आएंगे और हम ऐसे आशावान हैं। और हम निश्चित रूप से समाज को प्रगति की, उनको सुरक्षा की, उनको बेजोड़ बनाने की, बेतोड़ बनाने की, बेमिसाल और बेहतरीन बनाने का हम काम दिन रात कर रहे हैं। जिस तरीके से वकील साहब देखा जाए पूरे देश के अंदर शोषित पीड़ित वंचित समाज है, उनकी बहु बेटियों के साथ में जो है शोषण अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, उनकी हत्याएं हो रही है। क्या समता सैनिक दल इस अधिवेशन में उन मुद्दों पे भी चर्चा करेगा? समता सैनिक दल का मुख्य काम जुल्मों को, दलितों पर होने वाले जुल्मों को, सितमों को, अन्याय को, अत्याचार को और शोषण को रोकना है। और सर्वप्रथम हमारा कार्य हमारी अपनी बहन बेटियों को, इज्जत को बचाना है। आज 2 प्रकार का आतंकवाद चल रहा है, एक सीमा के बाहर चल रहा है और दूसरा भारत में सामाजिक आतंकवाद चल रहा है, जो जानबूझकर शुल्कास्टों पर जुल्म जा रहा है, उनकी इज्जत से खेल रहा है। समता सैनिक दल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा और समता सैनिक दल बहुत जल्दी समाज को एक ऐसा मजबूत कवच देगा ताकि कोई भी आदमी किसी समाज की बहन बेटी की तरफ उंगली भी ना उठा सके। और जो अधिकारी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ बड़े पैमाने पर हम लोग आंदोलन करेंगे और कानून की मदद से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की मदद से हम उनको दंडित करने का काम समता सैनिक दल करेगा। और इसमें मेरे अपने दल के पूरे भारत के साथी और हमारे मुख्य संरक्षक आदरणीय एडवोकेट AR जोशी साहब पूरा सहयोग और मेहनत काम कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस प्रकार खेत में से उखड़े हुए खरपतवार को फसल को नुकसान पहुंचे वाले को उखाड़ के फेंक दिया जाता है, उसी प्रकार इन कुरीतियों को समाज में से समता सैनिक दल इस अन्याय को खत्म करेगा। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ समता सैनिक दल के गुरचरण जी, उनसे भी जानकारी लेना चाहेंगे क्या मुख्य एजेंडा रहेगा इस वाले स्थापना दिवस में 98वें वाले में? जो 26 तारीख को अम्बेडकर भवन रानी झांसी रोड पे समता सैनिक दल का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, उसमें मुख्य एजेंडा क्योंकि जो जिन बिंदुओं पे अभी हमारे एडवोकेट इंद्राज सिंह जी ने और हमारे मुख्य संरक्षक आदरणीय AR जोशी जी ने बताया कि सामाजिक उत्पीड़न के खिलाफ जिस तरीके से विभिन्न समता सैनिक दल के लोग उठाते हैं और उनको न्याय दिलाने के लिए अपना अग्रसर रहते हैं। इसके अलावा वर्तमान में जो समस्याएं भारत के खासकर दलित पिछड़े लोगों के अलावा जो देश में भी एकता भाईचारे की जो कमी हो रही है, उस पे भी समता सैनिक दल के जो साथी हैं, जो प्रचारक हैं, वो जगह जगह जाकर समता मैत्री भाईचारे के बारे में अपने सभी भारत के जनमानस में इस विचारधारा को फैला रहे हैं। तो ये हमारा मुख्य एजेंडा समता सैनिक दल का समता मैत्री भाईचारे पर आधारित है। गुरुचरण जी, जिस तरीके से समता सैनिक दल काम करता है, बढ़िया काम करता है और जैसे आवाज जनता तक पहुंचती है, क्या कारण है उसके फटाफट टुकड़े होना स्टार्ट हो जाता है? क्योंकि समता सैनिक दल में टुकड़े तो नहीं हैं, कुछ हमारे साथियों की जो विचारधारा है उसमें मनभेद हो जाता है, तो थोड़ा बहुत वो कोशिश करते हैं कि हम जो है अपने तरीके से चलाने की कोशिश करें। लेकिन सभी बहुत जल्दी एक अधिवेशन आदरणीय AR जोशी जी की अध्यक्षता में 2016 में पूरे देश का एकीकरण समता सैनिक दल का हुआ और उसका मुख्य कार्यालय अम्बेडकर भवन घोषित किया गया था। उसके बाद कुछ संगठन रह रहे हैं जो समता सैनिक दल के अलावा भी हैं, वो भी आदरणीय AR जोशी जी की अध्यक्षता में अगले महीने यानी कि अक्टूबर या नवंबर में एक दिल्ली में बहुत बड़ा अधिवेशन बुलाया जा रहा है। और अभी एक प्रोग्राम 2 दिन पहले हुआ है जिसमें 70 संगठन जो अन्य अम्बेडकरी मूवमेंट को लेकर चल रहे हैं, आदरणीय AR जोशी जी को सर्वसम्मति से उन्होंने मुख्य संरक्षक चुना है और बड़ी खुशी की बात है। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा हमारे आदरणीय AR जोशी साहब को कि पिछले 40 सालों से समाज की आवाज़ को समता सैनिक दल के माध्यम से बुलंद करते आ रहे हैं। हमारे भाई वजेंद्र मास्टर जी, OP गौतम जी और बहुत से साथी, और वर्तमान में जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय टेक सिंह गौतम जी, जो पूरे देश में गांव में समता सैनिक दल को फैलाने का काम कर रहे हैं आदरणीय AR जोशी जी के दिशा निर्देश पे, मैं उनको और उनकी पूरी टीम को भी बधाई देता हूं कि वो बड़ी मजबूती के साथ पूरे देश में समता सैनिक दल को बढ़ा रही हैं। विजेंद्र जी क्या कहना चाहेंगे?
मीडिया बंधुओं को शुभकामनाएं देते हुए माननीय डॉक्टर AR जोशी जी, मुख्य संरक्षक समता सैनिक दल, 26 सितंबर 2021 को बाबा साहब का बनाया हुआ समता सैनिक दल, जो सेल्फ डिफेंस, समाज की सुरक्षा रक्षा के लिए जो बाबा साहब ने बनाया, उसके लिए समर्पित रहे। माननीय AR जोशी जी आजीवन 40 साल से उसमें समर्पित रहे। इस 26 सितंबर को बहुत ही भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। कोरोना काल की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए बहुत कम संख्या में लोगों को बुलाया गया है। मुख्य बुद्धिजीवी लोगों को, जो 12-13 स्टेट से जो लोग आएंगे, उनके साथ एक बहुत अहम विचार गोष्ठी की, जो देश में जुल्म और अत्याचार की बाढ़ आई हुई है ये 6 साल में, और ये जो अभी ये जो प्राइवेट निजीकरण की जो ये मुहिम चली हुई है, ठेकेदारी प्रथा, इस पे अभी 2 दिन पहले माननीय AR जोशी जी को 60 संगठनों ने देश के महत्वपूर्ण एक डिसीजन लिया है, उनके मुख्य संरक्षक बनाए गए हैं। इस लड़ाई को बहुत तेजी से, बहुत गति से हमें आगे बढ़ाना है और इसको आगे इतनी ले जाना है कि राजनीति कोई भी सफल नहीं हो सकती जब तक कि हम सोशल मूवमेंटों को मजबूती नहीं देंगे। जब राजनीति वही कमजोर हुई है जिन्होंने अपने सामाजिक संगठन खत्म कर दिए, सामाजिक संगठन मजबूत होगा, वो राजनीति मजबूत होगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपका एक संस्थान है जो अभी ठेकेदारी हटाओ देश बचाओ में, आप उसमें 60 से ज्यादा ऊपर संगठन थे, आपको मुख्य संरक्षक बनाया गया है। तो क्या लगता है सर, ये कि प्राइवेटाइजेशन जो हो रहा है, रिजर्वेशन प्रमोशन की जो बात हो रही है, क्या वहां तक पहुंचा, ये संभव है? देखिए, 2 चीज़ हैं इसमें। ये प्राइवेटाइजेशन का जो इस देश में एक बहुत ही बड़ा जो विचार सरकारों ने लिया है, और ये हर लेवल पर, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, जो प्राइवेटाइजेशन की ओर अग्रसर हैं, ये प्राइवेटाइजेशन का ही रूप है कॉन्ट्रैक्ट प्रथा, उसका छोटा रूप है। प्राइवेटाइजेशन इज ए बिगर थिंग, और ये छोटा रूप है कॉन्ट्रैक्ट प्रथा। अगर इस कॉन्ट्रैक्ट प्रथा को हम हटा नहीं पाए तो हम इसके लिए संघर्ष करके इसको कोर्ट कचहरी तक ले जाएंगे। और ये संविधान में एक वर्ड आया है, बाबा साहब ने उसको किया है बेगार। जो बेगार है, ये बेगार हम इसे सिद्ध इस हिसाब से करेंगे, चूँकि ये जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट पर आपने देखा होगा, किसी भी जो भी बच्चों को रखा जाता है नौकरी पर, उसकी एक्चुअल नौकरी कुछ और होती है, दिया कुछ और जाता है। फर्ज करो किसी की नौकरी 50,000 रुपये है, लेकिन उसको दिया जा रहा केवल 16,000 या 17,000 या 10,000, तो ये भी एक बेगार की डेफिनेशन में आएगा। और जब ये बेगार की डेफिनेशन में आएगा, सर्टेनली हम इसको चैलेंज करेंगे, चाहे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, और सुप्रीम कोर्ट सर्टेनली इस पर, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सर्टेनली इस पर संज्ञान लेगा। और ये बेगार का जो वर्ड है, यदि कॉन्ट्रैक्ट प्रथा हम छुटा नहीं पाए तो कम से कम उनको वो सारी चीज़ें मुहैया करानी पड़ेंगी जो एक गवर्नमेंट सर्वेंट को होती हैं, जैसे कि उसके मेडिकल फैसिलिटी, उसकी ग्रेचुइटी, उसकी पेंशन और उसकी प्रॉपर पेमेंट। तो ये हम करने जा रहे हैं, इस पर बड़े स्केल पर करेंगे इसको, और सभी श्रद्धेय साथियों का इसमें हम जो है एक सहयोग लेंगे। रही समता सैनिक दल की बात, समता सैनिक दल तो हर संगठन के साथ कंधे से कंधा मिला कर चलता रहा आज तक, चूँकि ये उस महामानव का विचार है, पवित्र विचार है, जो सामाजिक संगठन है, और किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है। दूसरा, आज जैसे आपने क्वेश्चन किया कि समता सैनिक दल थोड़े दिन चलता है, कभी कभी टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। देखिए, कभी कभी परिवार में थोड़ा सा मनभेद हो जाता है, मनमुटाव भी हो जाता है, उसको लाया जाएगा। आज मैंने देखा है पूरे भारत में हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी टेक सिंह जी हैं, उनकी टीम है, बीपी गौतम हैं, कमल बोध हैं, दूसरे मिस्टर विक्रम हैं, राणा जी हैं, और गुरुचरण जी उनके साथ है, विजेंद्र जी हैं, ओपी गौतम है, एडवोकेट वीरेंद्र है, हमारे बहुत ही शेर एडवोकेट भाई इंद्राज सिंह जी हैं। ये सब लेकर के इसको चलेंगे तो मैं समझता हूँ कि वो सब
ठीक हो जाएगा। हम इसको एक एकीकरण पर विश्वास रखते हैं, वो एकीकरण भी इसका होकर रहेगा जब पूरे इंडिया में हो सकता है। यहाँ आपस में जो थोड़ा बहुत मनभेद है वो सब मिटा दिया जाएगा और इसको हम सर्टेनली एक बहुत बड़ा महासंघ के रूप में इसको हम आगे की आने वाले बहुत ही कम समय में इसको एकीकरण करके इसका विशाल एक महासंघ बनाएंगे इसको। अच्छा जोशी जी, आखिर में चलते चलते मेरा आखिरी सवाल है, जिस तरीके से आज की तारीख में पूरा भारत जो है एक डिजिटल के रूप में काम कर रहा है, क्या इस संगठन से, समता सैनिक दल से जो युवा साथी जुड़ना चाहते हैं, क्या कोई ऐसी वेबसाइट है या कोई ऐसा फेसबुक अकाउंट है या कोई ऐसा नंबर है जिसके माध्यम से वो आपसे कॉल कर सके और इस संगठन से जुड़ सके? इसमें थोड़ा सा विस्तार से बताएं। बिल्कुल। एक देखिए, पहले हमने भी एक वेबसाइट बनाई थी, कुछ दिनों से कुछ चूँकि कुछ श्रद्धेय साथियों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। मैंने अपने टाइम में वेबसाइट बनाई और उसको ये एक उसका जब जहाँ से समता सैनिक दल चला था, राइट फ्रॉम बाबा साहब टिल नाउ, एक हमने सारा संग्रह किया सब सिस्टम का और एक हमने उस पर किताब भी लिखवाई, वो जो मेरे पास रखी है। उसी के चलते हुए हमने वो राष्ट्रपति अवार्ड के लिए उसको हमने प्रेषित किया था और उसके बिहाफ पर समता सैनिक दल को राष्ट्रपति अवार्ड मिला। एक बहुत बड़ी, सभी समता सैनिक दल के संगठनों के लिए एक बहुत ही बड़ी बात है और उनको इस पर फख्र होना चाहिए कि वो समता सैनिक दल जो बाबा साहब ने बनाया था, जिन लोगों ने, जिन सैनिकों ने बाबा साहब के बाद उसमें काम किया, उनका रिकॉग्निशन गवर्नमेंट ने किया और उनको राष्ट्रपति अवार्ड दिया। ये बहुत बड़ा अवार्ड होता है। तो इसलिए ये जो वेबसाइट है, नंबर है, ये सारा कुछ आज डिजिटल है। इसको हम दोबारा से, चूँकि वो वेबसाइट जो हमने बनाई थी, आई थिंक इट इज़ नॉट वर्किंग, हम दोबारा से वेबसाइट बनाएंगे, इसको सिस्टम को जोड़ेंगे, बहुत जल्द आपके पास दोबारा आएंगे। इन्हीं शब्दों के जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।